मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रत्येक यात्राओं में विकास का मुद्दा स्वाभाविक रूप से शामिल होता है। ये उनकी यात्राओं का एक स्थायी तत्व है और जिसमें पूरे प्रदेश की उनकी यात्राओं में देखा जा सकता है। मैनपुरी यात्रा में भी ये दिखाई दिया। मुख्यमंत्री गत दिवस मैनपुरी गए थे। यहाँ पे 411 करोड़ से अधिक योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 63 योजनाएं शामिल थीं। बात विकास की हुई तो उन्होंने पूरे प्रदेश में जिस तरह सर्वांगीण विकास हो रहा है, संतुलित विकास हो रहा है, उसका उल्लेख किया। और विकास में अब कोई जनपद वीआईपी नहीं है, यानी सबके साथ समान व्यवहार करते हुए नीतियों का संचालन किया जा रहा है, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मैनपुरी यात्रा में विकास के साथ एक दूसरा पहलू भी शामिल था। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हुआ था और वहाँ पे उनको एक सम्मान प्रदान किया गया है प्रदेश सरकार की ओर से। और यहाँ भी इसको विकास से भी ऐसे जोड़ा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे स्थल का सुंदरीकरण होगा, एक अच्छे पार्क के रूप में विकसित होगा। पहले से जो उनका स्मारक था उसको और भव्य रूप दिया जाएगा। ये बात जब माधवराज सिंधिया जी की बात चली तो गोरक्षपीठ से ग्वालियर राजघराने से संबंधों का भी एक चर्चा लोगों के ध्यान में आई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस कार्यक्रम में थे उन्होंने इसका उल्लेख भी किया कि वहाँ पर संबंध बहुत सदियों पुराने हैं। 18वीं शताब्दी में जो ग्वालियर के महाराज थे उन्होंने आक्रांताओं के से जो भूमि छीनी थी और जिस पे अधिकार किया था उसको देखते हुए, उनके शौर्य को देखते हुए जो गोरखपीठ के उस समय के श्री महंत थे उन्होंने श्रीनाथ की उपाधि उन राजा महाराज जी को दी थी। तो ये भी एक संबंध वो उजागर हुआ। मुख्यमंत्री ने लोकसभा में माधवराज सिंधिया के साथ अपने कार्यों का उनके साथ काम करने के भी उल्लेख किया। किस तरह माधवराव सिंधिया जी में सबको साथ लेके चलने की क्षमता थी। वो उदारवादी सोच के थे और सबको साथ लेकर चलते थे, सबका विकास चाहते थे। इस दृष्टि से जब माधवराव जी की बात चली तो निश्चित रूप से राजमाता विजयराजे सिंधिया का भी उल्लेख हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने राजमाता विजयराजे सिंधिया का भी स्मरण किया। वो उत्तर प्रदेश उनकी कर्मभूमि में रही, जन्मभूमि रही और यहाँ से लेकर पूरे देश की वो में उनका कार्य क्षेत्र था। वो उन्होंने राजमाता विजयराजे सिंधिया ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना देखा था। उसके लिए वो कार्य करती थी, उसके लिए लोगों को प्रेरणा देती थी और लोगों जो इसके समर्थक थे उनका नेतृत्व करती थी। उनका ये राजमाता विजयराजे सिंधिया का सपना अब साकार हो रहा है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अपने पूरा होने को है। तो इस प्रकार जो मैं कहने का उद्देश्य ये था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास के साथ साथ अन्य भी इस विषयों पर ध्यान देते हैं और इस तरह प्रदेश की जो विकास यात्रा है वो आगे बढ़ रही है।